हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका आपका मेरे चैनल द हाउस ऑफ थिंग्स पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में टुलिप का फूल बनाने वाले हैं। यह बनाना आसान है। आप इसे अपने फ्रॉक में भी यह डिज़ाइन डाल सकते हैं, नीचे घेरे में यह डिज़ाइन डाल सकते हैं, उसी तरह पोंचों में भी आप डाल सकते हैं, बाजू स्लीव्स में नीचे किनारे में यह डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसे आप जहाँ जैसे अप्लाई करना चाहे वैसे करें, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम तस्वीर पर, भगवान जी की तस्वीर पर ओढ़ना के रूप में इसे बना सकते हैं और यह काफ़ी अच्छा लगेगा। यह टुलिप का फूल है, हम भगवान जी पे फूल समर्पित करते ही हैं और यह वह फूल है जो कभी ना मुरझाएगा, तो हमें यह बनाना चाहिए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे हमने ऊन से बनाया है। आप चाहें तो इसे रेशम के धागे से, कॉटन के धागे से, जिस धागे से बनाना चाहें वैसा बना सकती हैं। हर एक धागे में यह अच्छा लगेगा, इतना ही प्यारा लगेगा। यहाँ इसे हमने छोटा नमूने के तौर पे बनाया है। आप अपनी पसंद के अनुसार बड़ा छोटा इसे बना सकते हैं। यहाँ हम 3 कलर का ऊन ले रहे हैं। एक वाइट है, एक रेड है और एक ग्रीन है। वाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ग्रीन का सबसे कम इस्तेमाल होगा और रेड का वाइट से थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। और हम एक क्रोशिया ले रहे हैं जो ऊन पे चलने वाला है। हम 3 के मल्टीपल +2 चैन बनाते हैं। एक, दो, तीन, 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 +2, एक और 2। तो यहाँ 3 के मल्टीपल +2 हमने चैन बना लिया है। अब हम आगे की बुनाई करेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हर एक स्टिच में। यह जो पहला है इसे छोड़कर दूसरे में हम क्रोशिया डालेंगे। और इस तरह हर एक में हम हाफ डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। अगले में करेंगे। और इस तरह हम यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ से हम बनाते हुए यहाँ आ गए। अब हम ये अंतिम 2 चैन पर हैं, इसे मैं दिखा देती हूँ। हमें इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं। कैमरा ब्लर कर रहा है, मैं रुक गई हूँ। देखिए इस तरह हमने और ये लास्ट चैन है, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं। अब हम सेकेंड रो पर हैं। पहले हम 2 चैन बना लेते हैं, इसे पलट लेते हैं, इस वाले स्टिच में क्रोशिया डालेंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया डालना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ना। तो हम पहले फंदा ले लेंगे,
और अब हम हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरह फिर अगले में हम इसमें बनाएंगे। जब मैं यहाँ आऊँगी तब मैं बताऊँगी। इसे हमने बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम बना रहे हैं, ये सेकेंड रो है। अब तक हम क्रोशिया डाल रहे थे, जो हमें ऐसा स्टिच दिख रहा था उसमें हम क्रोशिया डाल रहे थे। लास्ट में अब हम सबसे अंत में हमें क्रोशिया डालना है, पर अब हमें वैसा स्टिच नहीं दिख रहा है। हमने जो यह चेन बनाया है यहाँ जो हमने 2 चेन बनाया था, अब हम इधर जो है इस यहाँ हम देख रहे हैं यह ऐसा है साइड में, ये साइड में हम क्रोशिया डालेंगे। और सॉरी, यहाँ हमें डबल चेन बनाना है। साइड में क्रोशिया डाल के डबल चेन बना लेते हैं। अब हम यहाँ 2 चेन बनाते हैं। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे में। यहाँ हम इसमें डालेंगे, सॉरी, हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हर एक स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। जब मैं यहाँ आऊँगी तब बताऊँगी। यह हमारा थर्ड रो चल रहा है। यहाँ से बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ। ये जो हमारे 2 स्टिच दिख रहे हैं, इसमें तो हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ अब हम स्टिच नहीं देख रहे हैं। अब हम यहाँ यह जो साइड में चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम 2 चेन बनाएंगे। यह 4th रो है। अब इसी तरह हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हर एक स्टिच में।
जब मैं यहाँ आऊँगी तब बताऊँगी। 4th रो है, इसे बनाते हुए हम यहाँ आ पहुँचे हैं। अब मैं देखिए आप, अब हमें यहाँ एक स्टिच दिख रहा है और यह जो है यह साइड का है। पहले तो ये अंतिम एक स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ जो हमने 2 चैन बनाया था, यहाँ हम इसके फर्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और इसी तरह हम बनाते चले जाएंगे। हमें इसे जितना लंबा बनाना है हम उतना ही लंबा इसे बना लेंगे। अब हम इस रो में पत्तियां बनाने वाले हैं। आपको यह जितना लंबा बनाना हो आप उतना लंबा बना के फिर उसके बाद आप पत्तियां बनाएं। यहाँ हम अब पत्तियां बनाने जा रहे हैं। इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद जैसा हम 2 स्टिच बनाते हैं, यहाँ हम 2 स्टिच बना रहे हैं और फिर हम जैसा हम करते आ रहे थे, यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम इसमें अगले स्टिच में हम पत्ती डालने जा रहे हैं। तो पहले हमने ग्रीन धागा लिया है पत्ती के लिए। इसमें हम गांठ लगा लेते हैं। यह जो स्टिच है इसे हम चढ़ा लेते हैं इसमें क्रोशिया। अब हम धागा हरा ग्रीन पकड़ के अगली बुनाई करेंगे। तो हम इस पे एक फंदा चढ़ा लेते हैं और हम अगले स्टिच में इसमें हम यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं। फिर हम इसी स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ हम इसे एक स्टिच को हम यहाँ गिराएंगे। अब सभी में से हम क्रोशिया निकाल लेते हैं और एक चैन बनाते हैं। फिर हम ऐसा ही करेंगे इसी स्टिच में। ऐसा देखिए एक हमने गिरा दिया, फिर हमने फंदा लिया और यहाँ हम क्रोशिया डाल रहे हैं और फिर हम यहाँ एक गिरा दिए और यहाँ हमारे 3 स्टिच हैं। इन सबों में से हम क्रोशिया निकाल लेते हैं और यहाँ हम एक चैन बनाते हैं। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब हम तीसरे स्टिच में ऐसा करेंगे, 1 2 और यह तीसरा है, 2 को छोड़ के तीसरे में इसी तरह हम करेंगे। यहाँ हम एक गिरा लेते हैं स्टिच, फिर इसी सेम स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और एक गिराएंगे। अब हम सभी में से क्रोशिया निकाल लेते हैं, एक चैन बनाते हैं और फिर हम ऐसा ही करेंगे इसी स्टिच में। इसमें से हम क्रोशिया डालेंगे और फिर हम फंदा इस पे चढ़ाएंगे और ऐसे हम 2 में से एक करके हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ 3 है, इस सभी में से हम निकाल लेते हैं क्रोशिया, एक चैन बनाते हैं और इसी तरह हम 1 2 और तीसरे में हम ऐसा ही करेंगे। फिर हम फंदा चढ़ा के और एक स्टिच कम कर लेते हैं गिरा के और एक चैन बना रहे हैं और फिर हम यहाँ क्रोशिया पे फंदा डाल रहे हैं और यहाँ हम इसमें से उसी सेम स्टिच में से हम 2 में से एक स्टिच कर रहे हैं, मतलब एक स्टिच गिरा के यहाँ 2 से 1 हो जा रहा है और यहाँ फिर 2 से फिर 1 यहाँ कम हो गया, यहाँ 3 स्टिच हो गए हैं और हम यहाँ और अब हम फिर हम ऐसा ही करेंगे, 1 2 3 तीसरे में क्रोशिया डालेंगे एक चैन बना रहे हैं
और ऐसा ही करेंगे जैसा अभी हमने किया है। इसी तरह हम इसे करते चले जाना है हमें। एक, दो और यह तीसरा है। देखिए पत्तियां बनती चली जा रही है। अब यह है अंतिम, एक, दो और यह तीसरा है। इसमें हमने क्रोशिया डाला, एक चैन गिराया, फिर हमने फंदा लिया और फिर हम यहाँ एक चैन कम कर रहे हैं और सभी में से हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम फिर एक चैन बनाते हैं और सेम स्टिच में फिर क्रोशिया डालते हैं और हम इसे देखिए इस तरह पत्तियां बनती चली गई। अब हम यहाँ जैसा हम करते हैं साइड वाले चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, अब हम दो चैन बनाते हैं, एक और दो। अब हम यहाँ टुलिप बनाएंगे रेड कलर के धागे से। अब हम रेड कलर के धागे से टुलिप बनाने जा रहे हैं। ग्रीन को हम इस तरह काट लेते हैं और यहाँ हमने रेड धागा हाथ में ले लिया है। देखिए इसमें गांठ लगा लेते हैं। जो हमने यह पहली पत्ती है, यहाँ यह हम देख रहे हैं, यह पहली पत्ती है। नीचे हमने वाइट का बेस दे दिया है ताकि आपको ये डार्क कलर के स्टिचेस साफ साफ नज़र आए। अब हम देख रहे हैं यह पत्तियों के बीच में एक होल है, स्पेस है, यहाँ हम क्रोशिया डालते हैं और इस रेड धागे को हाथ में ले लेते हैं और यहाँ हम इसमें से निकालते हैं और इसे लंबा खींच लेते हैं और फिर ऐसे ही हम चढ़ा के फिर इसे भी बराबर से लंबा खींच लेते हैं। यह 3 बार ऐसा करते हैं और फिर यहाँ हम इसे बांध लेते हैं। फिर हम ऐसा ही करेंगे, 1, 2, 3। ऐसा करने में आपके हाथ के धागे ढीले होने चाहिए, तभी अच्छा से खिंचाएगा। उंगली में इस उंगली के धागे आपके ढीले होने चाहिए। फिर से करते हैं, यह छूट गया है, क्रोशिया डाल लेते हैं। देखिए सेम इस होल में से हम इसे खींच रहे हैं लंबा लंबा।
इसे हम बांध लेते हैं। ऐसा हम फिर करेंगे। 1 2 3। देखिए, इसमें से हम क्रोशिया निकालते हैं। यह जो हमारा पहला स्टिच है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और इस स्टिच को भी चढ़ा के यहाँ हम बांध लेते हैं इसे भी। अब हम इसके बीच में क्रोशिया डालेंगे। यहाँ एक होल है, ये देखिए, इस होल में हम क्रोशिया डालेंगे और ऐसे एक स्टिच बना लेंगे, सिंगल स्टिच। फिर इसी होल में हम क्रोशिया डाल के दूसरा स्टिच बना लेते हैं और इसी होल में क्रोशिया डाल के यहाँ हम तीसरा स्टिच बना लेते हैं। और ऐसा हम फिर इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। हमने फंदा चढ़ा लिया क्रोशिया पे। ये उंगली के फंदे ढीले होने चाहिए और इससे हम खींचते हैं। अब हम इसे फिर इसी तरह हम करेंगे। 1 2 3 और यहाँ हम बांध लेते हैं। एक बार और ऐसा करेंगे। 1 2 3 इसे हम बांध लेते हैं। अब हम इनको बांध लेंगे। यह जो मेरा इस पहला स्टिच है, इसका इस पे हम चढ़ा लेते हैं और दोनों को स्लिप स्टिच करके बांध लेते हैं। अब इसमें यह होल है, यहाँ यह होल बन जाता है। इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्रोशिया डाल के एक 2 3 और फिर ऐसा ही हम करेंगे इधर भी अगले पत्तियों में। फिर से हम कर रहे हैं। 1 2 स्लिप स्टिच कर लेते हैं। एक 2 3 फिर ऐसा ही करेंगे।
अब हम स्लिप स्टिच करके बांध लेते हैं और इसका जो पहला स्टिच है इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ भी स्लिप स्टिच कर लेते हैं एक और, ये बंध जाएगा। अब हम यह जो होल है क्रोशिया डाल के 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 यहाँ 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हम करते चले जाएंगे। इसे हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब हम अंतिम टुलिप पर हैं, इसे मैं बना के दिखा देती हूँ। ये बनने पे काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता है। बनाते बनाते हाथों में सफाई आ जाती है और यह फ्लावर अच्छा साफ फिनिशिंग वाला बनने लगता है। तो आप शुरू में 1-2 बना के खोल के फिर से बना ले तो सफाई आ जाएगी। प्रैक्टिस हो जाने के बाद यह फ्लावर अच्छा बनने लगता है, यह उतरने लगता है अच्छा। यह हाथों में उलझ रहा है, इसे हम काट लेते हैं। यह जो है इसे अंदर की तरफ हाथों से इसे दाब लेते हैं। अब हम इसके ऊपर से इसे धागे को, ये ग्रीन और वाइट धागे को दाबते हुए इसे निकालेंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं। यहाँ एक होल हो जाता है, इसके अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके अंदर क्रोशिया डालते हुए अब यह बन चुका है। इस धागे को हम पीछे ले जाके बंद कर लेते हैं, इसे पलट लेते हैं और अंदर इसे फंसा के एक दो बार ऐसे ही फंसा लेते हैं। अब हम इसे काट लेते हैं। गांठ लगा लेते हैं। तो हमारा यह फ्लावर बनके तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय।